दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीपीएससी एईडीओ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ के 935 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म आज ही से अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करते समय अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी भी डिवाइस से फिल कर सकते हो। यहाँ पर सेम तरह से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीपीएससी एईडीओ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अंतर्गत असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ की पोस्ट निकली है। 935 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 सितंबर 2025 है। 19,900 से 63,200 सैलरी है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी फीमेल के लिए 100 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bpsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर ले। यहाँ पर आपको इसमें साथ ही साथ बाकी की डिटेल भी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी सैलरी डिटेल क्या रहेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल है, एज लिमिट किस कैटेगरी के लिए कितनी रहेगी, मेल फीमेल के लिए, वो आप चेकआउट कर ले। उसके बाद में चयन प्रक्रिया की डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे कि लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर ले। सामान्य भाषा के लिए भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी के लिए 30 अंक होंगे और भाग 2 में सामान्य हिंदी के लिए 70 अंक। टोटल 100 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी। 2 घंटे का टाइम होगा, 100 यहाँ पर अंक होंगे। इसी तरह से सामान्य अध्ययन के लिए भी यहाँ पर सेम यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी सेम यहाँ पर आपका पैटर्न रहने वाला है। इसी तरह से आपको इस सिलेबस डिटेल में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। पूरा सिलेबस आप यहाँ से रीड आउट कर ले एग्जाम देने से पहले। उसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस कैटेगरी को कितनी फीस किस प्रकार से जमा करनी होगी, क्या आवेदन करने की डेट है और क्या आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको किस प्रकार से अपना यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करना होगा, कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएट आपको किस प्रकार से करनी होगी, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर और प्रोफाइल लॉक करनी होगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। सभी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे गए हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ
पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर बीपीएससी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और फिर आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके पॉपअप क्लोज कर देना है। और यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपको इस फील्ड में एंटर करना है, सेम पासवर्ड। कोशिश करें कि यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करते हुए एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे नाम को एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करते हुए उसे भी वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से यहाँ पर कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी होगी कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर भी आपको दोबारा से सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अपनी कोई आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, आधार, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उसका नंबर देना होगा, नंबर आपको 2 बार एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है अपनी 10वीं क्लास का। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया कि आपने अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली है, किस ईयर में कंप्लीट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का यहाँ पर नाम देना है। उसके बाद गाइज आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप यहाँ पर डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पिन एंटर करते हुए या फिर यूजर नेम का यूज करते हुए अपने डिजी लॉकर अकाउंट में आपको साइन इन कर लेना है और डिजी लॉकर अकाउंट पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आप साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे आप वेरीफाई करें, अपना नाम एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, यूजर नेम दे, अपना पिन क्रिएट करें और फिर यहाँ पर आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। और उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पर अपना डिजी लॉकर अकाउंट वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें डिजी लॉकर अकाउंट की। इस तरह से यहाँ पर अपना डिजी लॉकर अकाउंट वेरीफाई करने के बाद फिर आपको रिटर्न टू बीपीएससी ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर बीपीएससी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये कैप्चा कोड शो होगा, आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दोबारा से डिजी लॉकर अकाउंट पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड आउट कर लेने हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल में सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एड्रेस देना है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में टाइप करें। अगर यहाँ पर करेक्टली आपका नाम टाइप नहीं हो रहा है तो आप गूगल के टूल बार पर जाएं, वहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप करें और वहाँ से कॉपी करके उसे यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे। नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है जो यहाँ पर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र संख्या का आपको नंबर देना होगा। वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर कास्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको बस नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर हैं किसी फ्रीडम फाइटर के। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उस यहाँ पर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल मेजरमेंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में देनी है। फिर आपको अपनी वेट देना है, ये भी किलोग्राम में आपको देना होगा। फिर आपको चेस्ट देनी है सेंटीमीटर में। चेस्ट फुलाने के बाद कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर आप दोबारा से एक बार फिर यस करके इसे कंफर्म करेंगे। फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको उसका नेचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड अगर आप यहाँ पर PWD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी स्पोर्ट्स की डिटेल। यहाँ पर क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसके बाद नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर, कब से कब तक आपने सर्विस की है वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपके ईयर, मंथ और डेज एक्सपीरियंस के कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप NCC के कैडेट हैं। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपना NCC सर्टिफिकेट नंबर दे, कब से कब तक आपके पास NCC थी वो डेट सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ईयर, मंथ और डेट कैलकुलेट करके शो कर दिए जाएंगे। और नहीं है आप NCC के कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस कार्यालय दर्ज करेंगे, उसका एड्रेस और यहाँ पर आपको पहले से एंटर कर देना है। और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी सेव कर देनी है। अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आप जो भी स्टेप कंप्लीट करते चले जाओगे उनके सामने यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का ये ओके का चिन्ह शो होता रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना
थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, यानी कि कोई केस चल रहा है। अगर चल रहा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की किसी अन्य कार्रवाई से गुजरे हैं। अगर गुजरे हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके विरुद्ध सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अगर की गई है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपके खिलाफ कोई केस दायर है यहाँ पर किसी न्यायालय में, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कभी बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अन्य किसी पीसीएससी या किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए वर्जित या काली सूची में डाले गए हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप फिर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा फिर आपको परमानेंट इस सूची में डाला गया है या फिर क्रिएशन पीरियड के लिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर आपको कोई डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी गेम या किसी स्पोर्ट में या फिर माउंटेनियरिंग में या किसी टीम वर्क में कोई पुरस्कार जीता है। अगर जीता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दें, या आप अपने स्कूल में लीडरशिप की है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास से लेकर अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है। यानी कि अगर आपने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सेव कर देनी है, उन्हें यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, तो यहाँ पर आप 10th या मैट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है 10th। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या ब्रांच का विवरण देना होगा। अगर आप किसी और क्लास के लिए हैं, 10th में यहाँ पर मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है, आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर अपीयर्ड हो यहाँ पर। उसके बाद आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता पूर्ण होने की तिथि आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास आउट की है, 1 2 3 यहाँ पर आपको वो एंटर करना है। कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज या फिर सीजीपीए एंटर कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स, कितने महीने में आपने ये अपनी क्लास कंप्लीट की है, ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, महीनों में यहाँ पर आपको एंटर करना है। कितने महीने, 6, 12, 18, 24 आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है या फिर पास आउट हो या सेकंड या फिर थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। रिजल्ट के यहाँ पर मोड बताएं, आपने डिस्टेंट या कोरोस्पोंडेंस या फिर ट्रेडिशनल या फिर रेगुलर, आपने कैसे अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग शो होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। फिर ये आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कब आपने पास आउट की है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं क्लास से लेकर अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराते हुए ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन की डिटेल देने के बाद फिर आपको स्टेप 5 एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर वर्तमान में भी कार्यरत हैं। अगर हैं तो आप प्रेजेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो आप पास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जहाँ पर आप कार्यरत थे। फिर आपको बताना है क्या कार्यालय संस्थान बिहार क्षेत्र के परिधि में
अवस्थित है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर आप देंगे, नेचर ऑफ जॉब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट इज गैजेटेड, क्या पद राजपत्रित है, अगर है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नियुक्ति की प्रकृति आप सेलेक्ट करेंगे। पे बैंड यहाँ पर आप अपना देंगे, ग्रेड पे आप यहाँ पर देंगे, बेसिक पे अपनी यहाँ पर आप एंटर करेंगे, मंथली ग्रोस सैलरी यहाँ पर आप देंगे। मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का संस्थान है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। किस डेट से किस डेट तक आप यहाँ पर कार्यरत थे वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग आपके ईयर, मंथ और डे यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दी जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप फिर दोबारा से अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड कराते हुए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल भी सेव कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप 5 एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप अपलोड फोटो / सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो चेहरा है वो वेब कैमरा के ठीक सामने और सीधा हो तथा आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको समुचित प्रकाश होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर वे में आपके कमरे में लाइट होनी चाहिए, जिससे न तो चेहरा और न ही बैकग्राउंड पर छाया रहे, और बैकग्राउंड आपका हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर हेड गियर जैसे कि टोपी, पावर के चश्मे, धूप के चश्मे, मास्क, मफलर, हेलमेट आदि का प्रयोग नहीं करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी अन्य व्यक्ति को फ्रेम में नहीं आना है और आपका चेहरा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। ये कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई है फोटो कैप्चर के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। सिग्नेचर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर 20 KB से कम होने चाहिए, और यहाँ पर उनकी जो चौड़ाई होगी वो 250 पिक्सल से 320 पिक्सल के बीच, और जो उनकी हाइट होगी वो 150 पिक्सल से 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए सेम गाइडलाइन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले इंग्लिश के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, फिर ऐसे ही आपको चूज फाइल के दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अपने हिंदी के सिग्नेचर यहां पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हुए यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी भर्तियां निकलेगी, अगर आप उन पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर अब आपको न्यू एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक कर देना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पोर्टल के थ्रू जो भी भर्तियां निकली हुई है वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आप यहाँ पर जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइज हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको व्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती की डेट्स के रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। अब आपको चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपके फॉर्म की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बस यहाँ पर अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने यहाँ पर बिहार के कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप अपना आंसर एंटर करें 1, 2, 3 या फिर 0। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको वो कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको अपना अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट डिग्री का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपका जो अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है, कब वो इशू हुआ है उसकी भी डेट आपको यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है अगर आपने एग्जाम में स्क्राइब लिया होगा, फिर वो आपको इशू डेट उसकी देनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना
करना है, उसकी इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इस तरह से अपनी ये क्वेश्चंस के डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोडेड शो हो जाएगा। अगर आपने OTR में अपलोड किया होगा, दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो री अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो और व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करके आप अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट यहां से व्यू कर सकते हो। और उसके बाद गाइस यहां पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको यहां पर कैप्चर लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, चेहरे पर आपको कोई मास्क या फिर सर पर कोई टोपी या कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपनी लोकेशन आपको एंटर करनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट एंड पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एंड पे फी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको SBI के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर NEFT के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप अपनी UPI ID एंटर करें, एंटर UPI ID ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद और फिर आप वैलिडेट UPI ID ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर आप यहाँ पर UPI QR के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको ये QR कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आपको अपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। फीस पेमेंट का भी स्टेटस आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।